बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की ये जो नशिस्त है एक तदब्बुर कुरान से मुताल्लिक़ है। ये जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं ये हैदराबाद का अज़ीज़ नगर इलाक़ा है और हमारे मोहम्मद ख़ान यानी मोहम्मद भाई MK मोबाइल्स आपका घर है और हमारे साथ हमारे अताफ़ रहमान भाई, हमारे खलील भाई और मोहम्मद मुकर्रम साहब, आसिफ़ साहब और शब्बीर भाई और आपके अहले खाना सब मौजूद हैं। इस मुनासबत से मैं एक बात पेश करूँगा इंशाअल्लाह कुरान मजीद के हवाले से। ये जो बातें मैं पेश करने जा रहा हूँ मैं हमारे इस मुल्क के फ़िलहाल के जो हालात हैं सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर, मीडिया पर, अखबारात में रोज़ाना हम एक तरह की जो बातें सुन रहे हैं, पैनल डिबेट ले लीजिए, टेलीविज़न पर जिस तरह की चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि मुसलमानों से मुताल्लिक़ क्या कुछ हो रहा है, रह रह कर एक खौफ की कैफियत पैदा हो रही है। जो दीनदार मुसलमान हैं या आम मुसलमान हैं, कारोबारी मुसलमान हैं, मदारिस हैं, मसाजिद हैं, एक तरह का खौफ दिल में पैदा हो रहा है और मजबूत हो रहा है। इस तनाजुर में मैं एक बात पेश करूँगा इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ नहीं, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह हमारी सोच बदलेगी। तदबीर इख्तियार करना, असबाब इख्तियार करना ज़रूरी है और वो होते रहेंगे, लेकिन क़ल्बी जो कैफियत होती है, हमारे दिल में जो मजबूती आनी चाहिए ईमान के हवाले से, उस तनाजुर में मैं बात कर रहा हूँ। कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरत इब्राहीम। इस सूरत की जो पहली आयत करीमा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये जो सूरत है ना, सूरत इब्राहीम, ये मक्की सूरत है बिल इत्तिफ़ाक़, बल्कि अहले इल्म का इजमा है इस पर। हाफ़िज़ इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने ज़ादुल मसीर जो आपकी तफ़सीर है और अल्लामा फ़ैरोज़ आबादी रहमहुल्लाह बसाइर ज़वी तमीज़ में आपने अहले इल्म का इजमा नक़ल किया। अलबत्ता कहा कि इस सूरत की एक आयत है अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ़रा व अहल्लू कौमहुम दारल बवार। कहा कि ये एक आयत करीमा मदनी है, बल्कि पूरी सूरत मक्की है, ऐसे एक कौल है, लेकिन ये सूरत मक्की है, इस पर अहले इल्म का इजमा है। इसकी जो पहली आयत करीमा है उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, बस वो समझाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। ये जो सूरत है ना, सूरत इब्राहीम, कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं, हर सूरत का एक मकसद होता है। सूरत इब्राहीम का जो मकसद है, सूरत इब्राहीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को जो बात बताना है बंदों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो पैगाम दे रहे हैं इस सूरत में, मकसद क्या है? वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो नेमतें हैं इंसान पर, वो अपनी आखिरत के लिए नेमतों का इस्तेमाल करे, दुनिया के लिए नहीं, अपनी हिलाकत के लिए नहीं, बर्बादी के लिए नहीं, अल्लाह के तक़र्रुब के लिए, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। ये इस सूरत का बुनियादी जो है मकसद है। और अल्लाह की नेमतों में से सबसे अजीम नेमत अल्लाह का दीन इस्लाम है। अब देखिए पहली आयत करीमा क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक। अल्लाह ने क्या फरमाया? यानी कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद पर नाजिल फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? कहा तालील, उसकी इल्लत बताई जा रही है, सबब बताया जा रहा है। लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि आप लोगों को कुफ्र के, शिरक के, खुराफात के, हर तरह के बातिल अंधेरे से आप हक़ की तरफ लेकर के आएँ, नूर की तरफ लेकर के आएँ, इस्लाम की तरफ लेकर के आएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मंशा से। अच्छा, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीन है इस्लाम, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया कि सिरात,
कि आप अल्लाह के बंदों को किस तरफ लेकर के आए? नूर की तरफ। वो क्या है? कहा कि इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। सूरह फातिहा में है नहीं, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सिरात रास्ते को कहते हैं, बिल्कुल सीधे रास्ते को कहते हैं। वो क्या है? इस्लाम। लेकिन मुझे जो आपको समझाना है, ध्यान दीजिएगा, और दर्स रिकॉर्ड हो रहा है, जो हमारे मुशाहिदीन होंगे अल्लाह का कलाम खोलें, सूरत इब्राहिम की पहली आयत करीमा सामने रखें और समझें कि कितनी बड़ी बात है। देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इस दीन को किसकी तरफ निस्बत दी? अपनी तरफ। अल अज़ीज़ अल हमीद किसके नाम है? अल्लाह के नाम ना। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इला सिरातिस समीइल अलीम क्यों नहीं कहा रब्बुल आलमीन ने? तवज्जो की बात है नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अनगिनत नाम है ना। कुरान मजीद में, अहादीस में कितने नाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन के? इला सिरातिल गफूरुर रहीम क्यों नहीं कहा रब्बुल आलमीन? तवज्जो तलब बात है ना। इला सिरातिल यानी अल वदूद क्यों नहीं कहा? इला सिरातिल वहाब क्यों नहीं कहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने नाम हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बेशुमार नामों में से 2 नामों का यहां पर इंतखाब फरमाया कि इस्लाम किसका रास्ता है? कहा कि अल अज़ीज़ अल हमीद का रास्ता है। अल्लाहु अकबर। ये तवज्जो की बात है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है अल अज़ीज़। अल अज़ीज़, अज़्ज़ा या अज़्ज़ु के माने आते अरबी ज़ुबान में इज़ा क़विया वश्तद्दा, कोई चीज़ कवी हो रही, मजबूत हो रही, ठोस, गालिब, उसको कोई चीज़ हिलाने वाली नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल अज़ीज़ हैं, गालिब हैं, यानी हर चीज़ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गालिब हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। ये रास्ता कौन सा रास्ता है? कहा कि अल अज़ीज़ का रास्ता है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अल अज़ीज़ का रास्ता है। ये अल्लाह के सारे नामों में से अल अज़ीज़ का अल्लाह ने इंतखाब फरमाए। अल हमीद, समझ में ये बात आपको? इन 2 नामों का यहाँ इंतखाब क्यों? इस सिलसिले में एक अजीम आलिम दीन, आलम इस्लाम के शेख अब्दुर रहमान इब्न नासिर अस्सादी फ़ी नफ्सिही, बहुत बड़ी शख्सियत, सब जानते हैं। लेकिन शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह को इस दौर में जो मकबूलियत हासिल है, इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के वो उस्ताद हैं। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं, उस वजह से उनका तारुफ नहीं करवा रहा हूँ। फ़ी नफ्सी वो खुद बहुत मारूफ आलिम दीन है, अहले इल्म में तो बहुत मारूफ हैं, आमतुन नास भी अच्छी तरह जानते हैं उनकी मुताद्दिद किताबों की वजह से। उनकी एक तफसीर है, उस तफसीर का नाम है तयसीरुल करीमिर रहमान फ़ी तफसीरी कलामिल मन्नान। मुजल्लद है, बहुत उम्दा तफसीर। उस तफसीर का तरीक़ा क्या है, उसको पढ़ना कैसे, उसको उससे फ़ायदा उठाना कैसे, मैंने उस पर मुस्तकिल एक दर्स दिया, यूट्यूब पर मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उन्होंने जो बात कही, वो कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिरात का लफ्ज़ इस्तेमाल करके अल्लाह ने उसकी इजाफत दी है, उसकी निस्बत दी है अपने 2 नामों की तरफ। कहा कि अल अज़ीज़ अल हमीद, इला सिरातिल्लाह है ना, वो असल में आगे के आयत में भी है, वो अल्लाह का सिरात है ना, अल्लाह का रास्ता है ना। लेकिन अल्लाह के मुतअद्दिद नामों में से अल अज़ीज़ अल हमीद, अस्माए हुस्ना में से इन 2 नामों का इंतखाब। आपने कहा कि इसकी वजह ये है कि अन्न मन सलकहु फहुवा अज़ीज़ुन बिइज़्ज़िल्लाह क़वियुन लौ लम यकुन लहु अंसारुन इल्लल्लाह। ऐसे आपने कहा। मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यह सिरात कौन सा है? दीन है, इस्लाम है। और किसका रास्ता है? अजीज। इसका मतलब यह है कि जो इस रास्ते पर चलेगा फहुवा अजीजुन, मन सलकहु फहुवा अजीज, जो इस रास्ते पर चलेगा वो चूंकि अजीज का रास्ता है तो वो बंदा बहुत गालिब रहेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ला सिरातिल अजीज, अल अजीज का दीन है, तो जो इस दीन पर चलेगा मन सलकहु फहुवा अजीज बिइज़्ज़िल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के गलबे से, अल्लाह की ताकत से गोया कि इस दीन पर चलने वाला कवी रहेगा, गालिब रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मजबूत रखेगा उसको। कितनी बड़ी बात है। कवियुन वलौ लम यकुन लहु अंसारुन इल्लल्लाह, पूरी दुनिया में वो अकेला है। वल्लाह, देखो कहने ये एक मुसलमान का घर है जहां मैं बैठा हूं, यहाँ 5-6 मुसलमान बैठे हैं, रिकॉर्ड करने वाले भी मुसलमान हैं, दर्ज देने वाले मुसलमान हैं, आजू बाजू घर मुसलमानों के हैं। इसलिए हम अपनी पीठ थपक ले रहे हैं, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं? नहीं, वल्लाह कह रहा हूं, दिल की बात है, पूरे यकीन के साथ बता रहा हूं कि पूरी दुनिया में कोई भी उस मुसलमान का मुआविन, मददगार, नासिर ना भी हो सिवाय अल्लाह के। तो कहा कि कवियुन वलौ लम यकुन लहु अंसारुन इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई उसके अंसार नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है, फिर भी वो गालिब रहेगा। क्यों? ये वो रास्ता है जो कि अजीज का रास्ता है।
इला सिरातिल अजीज, और कहा कि अल हमीद। अभी पिछले 2 हफ्तों से जो हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से दर्स दिए थे अल मजीद के बारे में, अभी इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से अल हमीद, उससे मुतालिक तफसीरी दर्स देने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। यहाँ ये बताना मकसूद है आज के इस दर्स में, अल्लाह ने कहा कि इला सिरातिल अजीज अल हमीद, जो अल्लाह के रास्ते पर कायम रहेगा, अल्लाह के दीन को इख्तियार करेगा, चूंकि वो अजीज का दीन है तो वो खुद भी अजीज बन के रहेगा। क्या मतलब, गालिब रहेगा, वो मजबूत रहेगा वो। और कहा कि अल हमीद मतलब ये कि महमूदुन फी उमूरिही, एक मुसलमान अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर रहता है तो वो अपनी पूरी जिंदगी पल 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 वो महमूद रहेगा, क्योंकि वो हमीद का दीन है। इसका मतलब है कि वो काबिल तारीफ ही रहेगा। वो उसके हक में जो करेगा, वो जो कहेगा, उसका जो भी मामला होगा वो उसके लिए तारीफ के काबिल ही मामला रहेगा। महमूद हमीद दोनों एतबार से, किस एतबार से, इस एतबार से कि उसकी जिंदगी महमूदुन फी उमूरी ही, अपने पूरे मामलात में महमूद, क्योंकि वो अल्लाह के दीन पर है ना, इसलिए वो महमूद है। और हसनुल आकिबा, उसका इख्तिताम जब होगा, अंजाम जब होगा, जब उसकी मौत आएगी, काबिल तारीफ मौत होगी उसकी, क्योंकि वो हमीद के रास्ते पर था, अल्लाह अल हमीद के रास्ते पर है वो। देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 2 नाम से अल्लाह ने इस रास्ते को जोड़ करके गोया कि हमारी जहन साजी हो रही है, हमको हिम्मत दिलाई जा रही है कि भी, जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर आदमी जिस्मानी एतबार से भी कमज़ोर, असर और रसूख के एतबार से भी कमज़ोर, माल के एतबार से भी कमज़ोर, किसी तरह से अक्ल के एतबार से कमज़ोर, वो बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारे सपोर्ट में, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो किस काम का वो? लेकिन मान लीजिए कि कोई किसी का कोई मामला हो गया, कोई इलाके का सबसे बड़ा आदमी होता है, असर रसूख में, मनसब में, माल में, ताकत में, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो एक हिम्मत मिलती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इला सिरातिल अजीज़िल हमीद, अल्लाह के सारे नामों में से इला सिरातिस समीइल अलीम नहीं कहा अल्लाह ताला ने। यहाँ जिन 2 नामों का इंतखाब की कितना बामाना दे, इला सिरातिल अजीज़, ये वो रास्ता है जो अजीज़ का रास्ता है। इसका मतलब आप अजीज़ के रास्ते पर है तो आप खुद अजीज़ हैं, आप गालिब हैं, आप। कितनी बड़ी बात, अल्लाह अकबर। और ये भी है कि अल हमीद, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते पर जो चलता है वो अल हमीद है, वो काबिल तारीफ है, महमूदुन फी उमूरिही हसनुल आकिबा, उसका वो ज़िंदगी भर महमूद है, वो काबिल तारीफ है, और बिल्कुल तारीफ वाली मौत है उसके लिए, उम्दा मौत है उसके लिए। और वहां से उसके लिए तारीफ ही तारीफ, उसके लिए उम्दगी है, उसके लिए काबिल तारीफ जिंदगी है उसकी, महमूद जिंदगी है उसकी, महमूद मौत है उसकी, इसलिए कि वो हमीद के दीन पर था वो। ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही। इससे बढ़कर के तसल्ली किन अल्फाज में दी जा सकती है बताइए? इससे बढ़कर के जहन साजी के लिए क्या अल्फाज हो सकते हैं बताइए, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इला सिरातिल अजीज़िल हमीद। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के दीन पर कायम रखे, अल्लाह मजबूती अता करे, अल्लाह की बातों पर यकीन करने वाला बनाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।